कपोल कल्पित कह करके आपने उस विषय को हटाने का प्रयास किया, ये उचित नहीं है। हाँ, ये कह सकते थे कि लक्ष्मण मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा कब हुआ तो मैं बता देता। कह दो कि किस अब कहा क्या बोले किसी संतवाणी में किसी महापुरुष ने ऐसा नहीं कहा तुम्हारी कपोल कल्पित है। अब तो बता दिया कहा है। अगर यहाँ तक पहुंच नहीं होगी तो मैं ये भी बता दूंगा कि किस महापुरुष ने ऐसा कहा। फिर मैं ये भी बता दूंगा कि किस महापुरुष की लिपट में ये रचना है। चलिए जरा, तो ये आरोप तत्काल नहीं आपको लगाना चाहिए कपोल कल्पित है। और चलिए आपने कहा कि सेवक के पद का निर्वहन लक्ष्मण तुमने भी नहीं किया। ध्यान देना आप लोग जरा। और एक अर्धाली उन्होंने पढ़ी, क्या पढ़ी? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई या दिनकर कुलरीत सुहाई, ये सूर्यवंश में ऐसी परंपरा है। तो मैं जो परशुराम जी से के विपक्ष में खड़ा हूं, इनके कथन के विपक्ष में खड़ा हूं। किसके लिए खड़ा हूं? स्वामी के लिए या किसी दूसरे के लिए? ध्यान देना। और सेवक कहता है स्वामी काज करिहु रन रानी, अगर मर भी जाता है सेवक तो जस धोलियो भुवन दस चाली। सेवक का यश 14 भुवनों में व्याप्त होता है। अगर स्वामी की भी लड़ रहा है तो अंतर ये है, लड़ते लड़ते भागे नहीं, प्राण हले देंगे। लड़ते लड़ते बचे नहीं, या तो स्वामी के सम्मान की सुरक्षा कर ले और या तो प्राण दे दे। तो आचार्य ने कहा समर मरण पुण्य सुरसर तीरा और राम काज क्षणभंग सरिता। मरना स्वीकार करना चाहिए, लेकिन धनुष ने मरना स्वीकार नहीं किया, अर्थात टूटना स्वीकार नहीं किया, हारना स्वीकार नहीं किया। क्यों? ऐसे उस पर आपकी ममता की। और चलिए एक विषय मैंने बना करके दिया कि महापुरुष ने कन्या को देखा तो कन्या को देखकर उसके पति को बता दिया। तो परशुराम जी महाराज ने दोहा पढ़ा कि परिहस्त अस रेख, उन्होंने कहा उसके हाथ को देखा, हाथ को देखा। अरे महाराज हाथ को देखा नहीं, हाथ को देखा नहीं, देखा रूप को। और चर्चा हो गई हाथ को नहीं देखा। चलिए मैं दूसरा प्रमाण दे रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि महापुरुष देखते हैं भाल को, भाल की रेखाओं को देखा और बता दिया ऐसा 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 होगा। अब विचार करिए, क्या ब्रह्मचारी किसी कन्या के हाथ को पकड़ सकता है? ध्यान देना। तो हाथ नहीं देखा, देखा है भाल को, चर्चा हाथ की है। ये हमारा आप पर तर्क है। यदि हाथ को देख करके ही जाना जाता है, आप ये माध्यम बना रहे हैं, तो विश्व मोहिनी का नारद जी ने हाथ नहीं देखा, रूप देखी मुनि बिरति बिसारी और बड़ी बार लग रहे निहाल। और बता दिया, जान गए, ध्यान देना, जान गए किसका पति कौन होगा, कैसा होगा। बस अंतर एक था, जाना कुछ और बताया कुछ। तो मेरा आरोप यह है कि परशुराम जी भी न बताते, चर्चा न करते, लेकिन कम से कम जान तो लेते कौन है? जान क्यों नहीं पाए? आरोप यहां था, उत्तर यहां होना चाहिए था कि आप जान पाते कि नहीं जान
नहीं पाते। हाँ, एक बात और आ गई, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार तो की गई लेकिन नाम नहीं लिया गया। हमारे गुरुदेव धनेश गुरु बैठे हैं, इन्होंने इनका नाम भी लिया, जरा ध्यान देना। तो अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी और 2 बार पढ़ी। क्या पढ़ी? ब्रह्मा दिग्ग सुर सिद्ध मुनीसा और जय 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 कह दे असीसा। अच्छा, गुरुदेव के अर्धाली ऐसे है, ध्यान देना जरा। एक पल इसमें थोड़ी सी चूक हुई। सुर किन्नर नरनाग मुनीसा कई जय 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 असीसा। चर्चा आई थी जय जय जय, तो तुम्हारी मुख्य जय जय वाली बात। चलिए, कोई बात नहीं, आपने चूक अगर स्वीकार कर ली, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चूक कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। इन्होंने कहा चूक कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। हाँ, कोई बड़ी बात थोड़े है। चूका हो गई, तोड़ने वाला नहीं मिल रहा है भाई। धारा प्रवाह बोलने में चूक हो जाती है जहाँ पर। चलिए, कोई बात, लेकिन एक पल, कोई बात बात हमारी, कोई बात हमारी सत्य दोनों है। अच्छा, सत्य दोनों है। अगर बात असत्य हो कि कई जय 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 दे असीसा, अगर ये धनुर्भंग के बाद की, ठीक है, धनुर्भंग के बाद की अर्धाली ना हो, धनुष तोड़ने वाले के लिए ना हो, तब हमारे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है महाराज। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा असीसा सुर किन्नर नरनाग मुनीसा कई जय 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 असीसा। जब आपने कह दिया कि जहाँ पर मुख्य चर्चा है, जहाँ पर मुख्य चर्चा है, मुख्य चर्चा पकड़ो। मैं वही पकड़ रहा। मुख्य चर्चा पकड़ो, कई जय जय जय। हाँ, कई जय जय जय। हाँ, तो कई कह रहे हैं। अब मुख्य चर्चा ले लो। आपने कहा कि नाम को नहीं उचारा, नाम को नहीं उचारा। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं कि नाम को भी उचारा। संभाले यहाँ के लोग, नाम को भी उचारा। सकल विकल विचार ही, ध्यान देना। और को दंड खंडे अमुक, अमुक माने नाम। तुलसी जयति बचन उचारण। जब जय जयकार की गई है तो जय जयकार किसकी की गई है? अर्थात उसका नाम। जब जय बोली जाती है तो को दंड खंडे अमुक, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन अभी नहीं ले रहा हूं। अमुक तो धनुष तोड़ने वाले की जय हो। और परिणाम निकला मही पाताल नाक यश व्यापा कि आप बड़ी से भंजो चापा। आप बड़ी मारे तोड़ने वाले का नाम, नाम नाम और नाम के साथ जय जयकार है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि जय जय के साथ नाम नहीं लिया गया। मैं पुनः विराम लगा। राजकुमार लक्ष्मण, पहले तो तुम्हें जहां मैंने प्रतिबंधित किया था वहां पर प्रतिबंधित हो। प्रतिबंध तुम हमारा तोड़ नहीं पाए हो। हमने कहा था किसी संत महात्मा का ये कहा लाओ कि किसी संत महात्मा ने ये कहा हो कि भगवान शंकर की कसौटी पर ये खरा नहीं उतरा, ये प्रमाण आना चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें ये भी बता देंगे कि ये किसने कहा है, कहाँ कहा है, ग्रंथ का नाम ले देंगे, तो बेटा नानी के आगे ननौरी की बातें नहीं चलती। आया समझ में? ये समझो नानी खड़ी है। ये वाक्य किसका है? ये वाक्य तो स्वयं परशुराम का ही है। तभी तो जो हमने बात कही है, और क्या 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 जोड़ गांठ के लाए हैं। तो प्रसंग मना एकदा कंठस्थ विष्णुच बलाबली छया। एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु के बल का निरीक्षण देवताओं सहित ऋषियों ने कराना चाहा। और जब ऋषियों ने, देवताओं ने निरीक्षण कराना चाहा
तो दोनों में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। और जब रोमांचकारी युद्ध होने लगा, दोनों परस्पर जीते नहीं जा रहे, परस्पर जीते नहीं जा रहे, तो भगवान शंकर ने इस पिनाक को उठाया और इस पर बाण का संधान करना चाहा। तो जैसे ही बाण का संधान करना चाहा तो भगवान विष्णु ने देखा कि अब तो मामला गड़बड़ होने वाला। तो उन्होंने किया क्या? हुंकारेण महादेवो, भगवान विष्णु की हुंकार से, हुंकार मात्र से भगवान शंकर को भी स्तंभित कर दिया। इंद्र स्तंभतो अत्यलोचना। तब हुआ क्या? तदा तू जमितम संयुम धनुर्भीम पराक्रमम। तब भगवान शंकर स्तंभित हुए। तदा तू माने तब भगवान शंकर स्तंभित हुए और धनुष उनसे नहीं चल पाया। और ये क्रिया भगवान शंकर को स्तंभित देखा किसने? देवताओं और ऋषियों ने। तो अधिकम में निरे विष्णु, उन्होंने सोचा कि ये धनुष नहीं चला है, इस कारण भगवान शंकर स्तंभित हो गए। ना, भगवान विष्णु की हुंकार से भगवान शंकर स्तंभित हो गए। और ये कह कहूं रहा है, ये परशुराम का वाक्य है, राम से। परशुराम का वाक्य है, ये राम से है, वाल्मीकि रामायण से जुड़ा हुआ वर्णन है। लेकिन विश्व में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये धनुष कसौटी पर खरा नहीं उतरा। जब कसौटी पर की बात आई तो कसौटी पर ये कहा गया कि इसी धनुष के माध्यम से ईश्वरेण पुरा चित्तम, भगवान शंकर ने त्रिपुर का दहन किया। कसौटी इसकी ये है, कसौटी इसकी ये है। और जब भगवान शंकर ने ये दृश्य देखा कि देवताओं ने हमको झूठा घोषित कर दिया, तो बस उसी दिन से इस धनुष को महाराज देवराज को दे दिया। धनुरुद्र संक्रुद्धौ विदेहेषु महायशा, देवराज राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम। और देखिए, बाण के सहित भगवान शंकर ने इस धनुष को महाराज देवराज को दिया। तो पहली तो ये बात तुम्हारा ये साथ जाना चाहिए कि भगवान शंकर की कसौटी पर ये खरा नहीं उतरा, ये लोग प्रमाणित कर रहे हैं। ठीक, ये बात लाते, तो तुम्हारी वो बात नहीं आई। तभी मैंने कहा था कपोल कल्पना। अब मैंने कहा कि माता पार्वती के हाथ को देवर्षि नारद ने देखा, तो परशुराम ने क्या सीता के हाथ को देखा? क्या सीता के हाथ को देखा? नहीं देखा। तो कहने चलो ये प्रश्न हमारा ढेर हो गया, तो हम दूसरा लगा रहे हैं। ऐसा होता। और देखो, क्या मैंने सीता के रूप को देखा है? क्या सीता के रूप पर हमारा ध्यान गया है? वहां पर देवर्षि नारद ने विधिवत रूप देखा है। चूंकि हम ब्रह्मचारी हैं, हमारे सामने कन्या आएगी, प्रणाम करेगी, तो हम कन्या के रूप को नहीं देखेंगे। हम दृष्टि नीची करके उसको आशीर्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन उसके रूप को देखने का अधिकार नहीं रखते हैं। अब देवर्षि नारद ने कन्या के रूप को देखा, काहे उन पर सवारी तो उन्होंने डांटे रहा है। हाँ, उन पर कोई दूसरा ही सवारी डांटे था, तो वो क्या करें? कौन अपनी मर्यादाएं तोड़े, ये उनका विषय है। क्यों? देवर्षि नारद उन स्थितियों में मूल हो चुके थे, मूलता के रथ पर सवार थे, तो अपनी सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं।
राजा जनक आए, सीता से प्रणाम कराया तो हमने तत्काल उसको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उसके रूप पर न ध्यान दिया, न रूप का चिंतन किया। और किसी स्त्री के रूप का चिंतन करना, किसी स्त्री कन्या के रूप का चिंतन करना, ये भी ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए ये मानसिक कलेश है, ये मानसिक कलेश है। 8 प्रकार की व्यवस्था में ब्रह्मचर्य खंडित होने की एक व्यवस्था ये भी है। तो हमने सीता के रूप पर चिंतन नहीं किया। अगर किया हो तो तुम्हारे पास कोई साक्ष्य होए, कोई ने लिखा पढ़े कर लाए, वो साक्ष्य वो दे के जाते हो। हाँ दे दो कि सीता के रूप को परशुराम ने देखा। हाँ देखा तो किसके देखा? किसी स्त्री के नहीं देखा, किसी कन्या का नहीं देखा, देखा तो अकेले राम के रूप को देखा। रामई चितई रहे लोचन रूप अपार मार मदो मोचन। हमने राम के रूप को देखा, हमने सीता के रूप को नहीं देखा। अब जहां पर चर्चा थी तो मैंने कहा था, मैंने तुम्हें ये महीन बात दे दी थी, हम जानते थे तुम यही बोलोगे, तुम यही बोलोगे। और मैंने बतलाया था कि धनुष तोड़ने वाले का नाम विचार किया गया है, धनुष तोड़ने वाले के नाम का विचार किया गया। अब देखिए कैसे और क्यों विचार करना पड़ा, ये कारण हम आप लोगों को बताए देते हैं। क्योंकि यहां पर लोगों ने धनुष को टूटते हुए नहीं देख पाया, लोगों ने धनुष को टूटते हुए नहीं देख पाया, तभी लोगों को विचार करना पड़ा। और कैसे धनुष का टूटना इन लोगों के आभास में कब आया? धनुष का टूटना इन लोगों के आभास में तब आया जब इन लोगों ने बड़ी घोर ध्वनि सुनी। कैसे? तो भरे भुवन घोर कठोर रवर विभाजित जिमार्ग चले, चिक्करहि दिग्गज ढोल अहिमई कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। अब विचार क्या रहे कि को दंड खंड अमुक, यहां धनुष तोड़ने वाले का नाम और उसके नाम का विचार क्यों किया? क्योंकि उसको धनुष की ओर जाते हुए देखा, धनुष की ओर जाते हुए देखा। कुछ लोगों ने उसको तो धनुष उठाते हुए भी देखा, लेकिन तोड़ते हुए नहीं देख पाए। तो ध्वनि सुनकर ये विचार कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति ने ही धनुष तोड़ दिया। कोदंड खंडेव, कोदंड कहते धनुष को, कोदंड खंडेव, धनुष तोड़ा किसने? तो अमुक व्यक्ति ने। उसका नाम तब जयति वचन उचारही, और तभी प्रमाणिकता भी मिली कि रही भुवन भर जय जय बानी। कौन सी बानी? जय जय बानी। रही भुवन भर जय जय बानी, जय जय की वाणी व्याप्त होती रही। तो जय हो जय हो जय हो, तो जय हो को हम सुन करके उसके नाम का कैसे अनुमान लगा ले? जो शब्द उचारे जा रहे हैं स्पष्ट अर्थ भी निकल रहा है कि जयति वचन उचारही। कौन वचन उचारही? तो जयति वचन उचारही। कौन वचन उचारही? तो जयति वचन उचारही। और राजकुमार लक्ष्मण, अगर उसका नाम इन लोगों ने लिया है तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर पुनः प्रभावी हो रही है। तो विचार उन्होंने क्या किया? अगर नाम को उचारा तो फिर विचारा क्या है? ये तुम हमारी शंका का समाधान करोगे, ठीक है? तुम्हारी बातों का सीधे उत्तर किया मैंने, कहीं इधर उधर अतिरिक्त वार्ता नहीं रखी।
अगर कोई बात रह गई हो तो तुम हमें बताना कि नहीं परशुराम तुम्हारी ये बात रह गई। अब मैंने एक बात और दी थी, हमने कहा तुम सेवक के धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हो, तो राजकुमार लक्ष्मण जो तुम कर रहे हो ये क्या सेवक का धर्म है? आप लोगों से पूछा, कहने लगे हम क्यों बोलने आए? तो मैं बता रहा हूं, हमने जब मारने राजाओं को मारने की घोषणा की है तब तुम बोलने आए। जब हमने कहा कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे गई हैं सब, भाई लक्ष्मण कब बोलने आया? जब मैंने धनुष तोड़ने वाले को दुश्मन बताया तब आया? तब नहीं आया, तब भी शांत बैठा रहा। जब हमने धरती पलटने की घोषणा की लक्ष्मण तब आया? तब नहीं आया। जब मैंने धनुष तोड़ने वाले को कहा हमारे सामने प्रकट करो तब आया? उत्तर मिलता नहीं, तब भी नहीं आया। आया कब? जैसे सुना सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे गई हैं सब, तो खोपड़ी हिली सुनमुनि बचन लखन मुस्काने, सुनिमुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस धरहि अपमान। तो राजकुमार लक्ष्मण, परशुराम का अपमान करने में तुम्हारे स्वामी का कौन सा हित है? तुम्हारा भैया, तुम कह रहे हो कि हमने जो सिद्धांत लगाया तो मैंने तो तुम्हारे भैया का अपमान भी नहीं किया। भाई अगर तुम कहीं से ये कहो कि नहीं तुम हमारे भैया से खराब बोले हो, तो हम तुम्हारे भैया से खराब भी नहीं बोले। हाँ, जो बात मानने योग्य नहीं है उसको मैंने नकारा है राम से कि राम धनुष तोड़ने वाला हमारा दास और सेवक नहीं, वो तो हमारा शत्रु है, वो हमारा शत्रु है। और राजकुमार लक्ष्मण, क्या परशुराम का अपमान करके तुम्हारे स्वामी का कोई हित है? अगर परशुराम का अपमान करके तुम्हारे स्वामी का कोई हित हो तो हमें समझाना कि हमारे स्वामी का, तुम्हारा अपमान करके हमारे स्वामी का ये हित होगा। तो हमने तो ये जाना है कि जो तुम हमें संबोधित कर रहे हो, जो तुम हमें संबोधित कर रहे हो, और ऐसा संबोधन जिसे कर दिया जाए उसका अपमान करने का भी अधिकार आपका नहीं है। और अगर आप अपमान करेंगे तो ना आपके स्वामी का हित है, ना आपके कुल का हित है, किसी का हित नहीं है। तो राजकुमार लक्ष्मण, सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। देखिए प्रमाण है कि करई स्वामी हित सेवक सोई, करई स्वामी हित सेवक सोई। तो परशुराम के प्रति इस प्रकार की वार्ता, इस प्रकार की शैली आपके स्वामी का कौन सा हित कर रही है, ये हम जानना चाहते हैं। आप बताने का कष्ट करें हमको। थोड़ा विस्तार बात को कम करते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि जय जयकार की गई लेकिन नाम नहीं लिया गया। तो मैं विचार ये कर रहा हूं कि जय जयकार की किसकी गई? अगर नाम नहीं लिया गया तो जय जयकार किसकी हुई? क्या केवल जय 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 कहने से जय जयकार हो गई? ध्यान देना जरा, क्योंकि जय जयकार मिथिला से प्रारंभ हुई और कहां तक हुई? तो कहते हैं मई पाताल नाग। प्रमाण कैसे? सुर किन्नर नर नाग मुनीषा तीनों स्थान तक पहुंची। तो बिना नाम के पहुंची, क्योंकि जय, अगर केवल जय बोली गई तो जय जयकार किसकी है? लोगों ने कैसे जान लिया कि तोड़ने वाला आप है? ये आपके लिए चिंतन करना। कभी कभी लिखा कुछ होता है
थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है और आपके पास होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। चलिए जरा और आइए। आपने कहा कि लक्ष्मण धनुष को द्वारा भगवान शंकर का सम्मान नहीं कराया गया, और आपने जो श्लोक पढ़ा तो मुझे थोड़ा हंसी आ रही है आपके प्रति कि आप जैसा धनुर्धर ऐसी चर्चा कर रहा है। इन्होंने कहा कि हुंकारे महादेव स्तंभितो अखलोचना, ध्यान देना जरा यहां। और फिर कहा कि शंकर जी को स्तंभित देखकर देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान विष्णु को विजयी घोषित किया। अब मैं प्रमाण दे रहा हूं कि शंकर को, भगवान शंकर को स्तंभित नहीं देखा। अगर देखा हो तो तुम प्रमाण देना, लेकिन धनुष को शिथिल देखा, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। देखिए बात धनुष की है, हमारा पक्ष है धनुष। तो जम्भितम तद धनुर्दृष्ट्वा, जम्भितम तद धनुर्दृष्ट्वा, धनुष को जम्भित हुआ देख, धनुष को जम्भित हुआ देख, शैवम विष्णु पराक्रमी, शैवम शंकर के धनुष को जम्भित हुआ देख, किससे? विष्णु के पराक्रम से। अधिकम में नीले विष्णु, भगवान विष्णु अधिक है देवा शशिगणास्त्र था। देवताओं और ऋषियों ने, ऋषिगणों ने यह निर्णय लिया। तो जम्भित किसको देखा? धनुष को। और आप शंकर को देखा, तो धनुष का प्रमाण मैं दे रहा हूं, शंकर जी का तुम दे देना। फिर क्या कहा? क्या कहा? नानी के आगे ननौरी की बात है, समझो जरा। जब नन्ही गड़बड़ कर रही है, बोले मैंने कहा है और तुमने कहा है, और उसके बाद गलत परोस रहे हो, इसमें दोष हमारा नहीं, तुम्हारा है। मैंने कहा था सिद्धिकंठस्थ विश्रोष्ट परस्पर जयशिनो, दोबारा नहीं दूंगा, तीसरी बार नहीं दूंगा। तदातु जम्भितम शैवम, देखिए तदातु जम्भितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम, और वहां जम्भितम धनुर्धुष्टा शैवम विष्णु पराक्रमम जोड़ ले। धनुष जम्भित हुआ, धनुष शिथिल हुआ। आपने क्या कहा? युद्ध हुआ, रोमहर्षण युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ कैसे? कैसे युद्ध हुआ था? विचार करो, युद्ध हुआ कैसे? एक के हाथ में सारंग था और दूसरे के हाथ में पिनाक था। एक के हाथ में सारंग, दूसरे के हाथ में पिनाक। हमारे श्रीमान पंडित, इस समय युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते, अरे हुंकार तो बाद में मारी है, धनुष शिथिल पहले हुआ। अब है हुंकारेण महादेव स्तंभितो त्रिलोचना। तो धनुष पहले शिथिल हुआ कि भगवान शंकर ने हुंकार, भगवान विष्णु ने हुंकार पहले मारी। इसकी जानकारी अगर आपको होगी तो यात्रा हो जाएगी। चलिए आइए। इन्होंने कहा कि कन्या के रूप को ब्रह्मचारी नहीं देख सकता, अगर देखता है तो ये दोष है। अच्छा, ब्रह्मचारी कन्या के रूप को नहीं देख सकता है, अगर देखता है तो ये दोष है। तो क्या कन्या का हाथ पकड़ सकता? क्यों भैया? रूप नहीं देख सकता है तो कन्या का हाथ
भैया नारद जी ने काहे पकड़ा? ध्यान देना, तो या तो हाथ पकड़ा या तो रूप देखा। चूंकि मैंने कहा है भाल की रेखाएं देखकर भविष्य में जानकारी हो जाती है। प्रमाण प्रमाण नरके कर आपन पद बाची और हंसे जान विधि गिरा असासी। कब? तो जरत दे बिलो क्यों जबही कपाला तो विधि के अंक निखे नीचे। भाला भाला माने चलाने वाला भाला को देना। मस्तक की भाल की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं। तो महाराज मेरा तर्क ये था कि भगवान ऐसा होता है। एक्चुअली महाराज आपने कहा कि देखा नहीं जाता है। अच्छा अगर देखा नहीं जाता है तो नारद जी ने जिस समय मैया जानकी को देखा तो भी वर को बता दिया। नारद जी ने जब मैया जानकी को देखा तब भी वर बता दिया। और व्यास जी कैसे बताया? तो मैया पार्वती कुछ करती है, कथाली में पढ़ रहा हूं और यही रुक रहा हूं। कहा नारद वचन सदा सुचि साचा होगा क्या? तो सो पर मिली चाही मन राचा। मन जाहि राचू मिली सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानक रावरो। तो नारद जी की वाणी की पुष्टि मैया पार्वती ने अपने वचनों से की है। ये तीनों प्रमाण आपके सामने रखे हैं। क्या बिना देखे बता दिया? अल्पविराम। राजकुमार लक्ष्मण संकटकालीन द्वार खोलने के लिए हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते। संकटकालीन द्वार तुमने खोल के तुमने दौड़ लगानी चाहिए। तुम ये नियम लगाते, तुम ये बताते अब तेरे हाथ पकड़ना। क्या देवर्षि नारद ने हाथ कन्या जानकर पकड़ा? देवर्षि नारद वहां पर माता पार्वती के स्वरूप को विधिवत जानते थे, भली भांति जानते थे, पहली बात। और फिर उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा। और मैंने प्रमाण भी दिया कि जब कन्या के रूप को देखा ब्रह्मचारी को रूप की ओर भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। ठीक? क्या मैंने रूप की ओर देखा? मैंने तुम्हें एक नियम भी बताया कि कन्या प्रणाम करने के लिए आवे तो ब्रह्मचारी को अपनी दृष्टि झुका करके आशीर्वाद दे देना चाहिए। और वही यहां पर प्रमाणित हुआ। राजा जनक ने अपनी कन्या को बुलाया, स्वयं आए शीश झुकाया, कन्या को बुलाया तो आशीष दी, तत्काल आशीर्वाद दिया। कहीं पर हमने अगर गंभीरता से दृष्टि डाली हो तो हमें आप बताइए। तो उत्तर आया निकलकर? नहीं आया। और देवर्षि नारद पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं भी नहीं। एक बात और समझ लो, देवर्षि नारद पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है भी नहीं। अब तो मुख्य बात ये पर तो देवर्षि नारद के विवाह की भी व्यवस्था प्रतिष्ठित हुई है। अब यहाँ पर जो मुख्य बात बनकर आई क्या? कहने लगे फिर त्रिभुवन में उसका यश कैसे व्याप्त हुआ? समझना, त्रिभुवन में उसका यश कैसे व्याप्त हुआ? तो बेटा त्रिभुवन में ऐसे यश व्याप्त हुआ क्योंकि त्रिभुवन के वीर यहाँ पर उपस्थित थे और त्रिभुवन के वीरों ने धनुष पर बल का प्रदर्शन किया और त्रिभुवन के वीरों का बल धनुष ने भक्षित कर लिया, खा लिया। कैसे?
तीन लोक मुझे भटमानी। भाई तुमने क्यों कहा है? हमारे क्यों का भी समाधान नहीं आया, और तुम्हारे हम तीसरे क्रम में तुम्हारे क्यों का समाधान कर रहे हैं। तीन लोक मुझे भटमानी, और सब कहे सकती संबोधन भानी। तो पहले तो ये, और त्रैलोक में क्या यश व्याप्त हुआ ये भी बताए देता हूं। त्रैलोक में यश ये व्याप्त हुआ कि अमुक व्यक्ति ने धनुष को तोड़कर सीता का वरण कर लिया है। प्रमाण मिला कि मही पाताल ना उजस व्यापा। और देखिए देवताओं की भी उपस्थिति यहाँ, दैत्यों की भी उपस्थिति यहाँ। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, देव तनुज धरि मनुज शरीरा। विपुल वीरो आए रण, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप त्रिभुवन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, त्रिभुवन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और जब त्रिभुवन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं के मध्य ये धनुष तोड़ा गया। तो ये बिना सूचना दिए तीनों लोकों में यश व्याप्त हुआ, और धनुष टूटने की ध्वनि तीनों लोकों में नहीं गई। ओ जय जय की ध्वनि तीनों लोकों में नहीं गई, तीनों लोकों में तो धनुष टूटने की ध्वनि गई है। जो जय जय की ध्वनि रही वो एक ही लोक में रही। और प्रमाणित कैसे? तो ध्यान से पढ़ा जाए, ध्यान से पढ़ा जाए। देखो मात्रा का ध्यान दीजिए, मात्रा गड़बड़ हो गई तो अर्थ बदल जाएगा। मात्रा गड़बड़ हो गई तो देखिए जहां पर धनुर्भंग की ध्वनि है वहां पर बहुवचन का प्रयोग है। कैसे? तो भरे भुवन घोर, भरे भुवन घोर कठोर रवर, बाजी तजी मार चले। भरे भुवन घोर कठोर रवर, बाजी तजी मार चले। चिक्कर दिग्गज डोल आई मई, कोल कूरुम कलमले। अब यहाँ पर बहुवचन, और जो धनुर्भंग की ध्वनि है वो एक वचन में। रही भुवन भरो जय जय बानी, रही भुवन एक वचन, भुवनों में नहीं, एक वचन। हमसे कह रहे हो अर्थ, हमसे कह रहे हो अर्थ, तो राजकुमार लक्ष्मण सावधान होकर अर्थ करो। अच्छा कह रहे हैं युद्ध काहे से हो रहा था? तो अगर भगवान विष्णु और शंकर दोनों धनुष से युद्ध कर रहे थे तो फिर भगवान विष्णु को प्रहार करना चाहिए था। हुंकार क्यों की? हुंकार क्यों की? यही तो रहस्य, और ये हम स्वयं बता रहे हैं राम को। तब ऋषियों मुनियों ने भगवान शंकर को छोटा माना और भगवान विष्णु को बड़ा माना। भगवान शंकर को छोटा माना, भगवान विष्णु को बड़ा माना। किसको देख? अच्छा परस्पर जय श्रीयम, श्रीयम नहीं जय श्रीराम। अब एक पल किसको देखकर? किसको देखकर? तदु दृष्टा धनुर, धनुष को स्तंभित देखकर। स्तंभित और नहीं देखा। स्तंभित क्यों हुआ? धनुष स्तंभित हुए नहीं। स्तंभित क्यों हुआ?
स्तंभित क्यों हुआ, शिथिल क्यों हुआ? क्योंकि भगवान शंकर स्वयं में पहले स्तंभित हो चुके हैं। पहले धनुष स्तंभित हुआ। भगवान शंकर अब कुछ अर्थ सीधे नहीं निकलते, अन्वय करने पर निकलते हैं। नहीं, धनुष को कुछ अर्थ अन्वय करने पर निकलते हैं। तो आखिर भगवान विष्णु को हुंकार क्यों मारनी पड़ी? इसका मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर पिनाक से अगर ये धनुष शिथिल हुआ है, ठीक है, पिनाक से धनुष शिथिल हुआ है। पिनाक से नहीं हुआ, हाँ, सारंग से युद्ध हुआ है पिनाक का। और भगवान जब युद्ध हो रहा था तो तदात जब मितम सेवम धनुर्धीम पराक्रमम, तब तो उस समय किस समय जब शितिकंठस्य विष्णु परस्पर जयश्रो, एक पल तदा तो जब मितम सेवम हाँ धनुर्धीम पराक्रमम, ठीक। अब एक शंकर का महाशक्तिशाली धनुष एक पल जब हित हो गया, तदा तो जब मितम सेवम धनुर्धीम पराक्रमम क्यों? तो हुंकारेण महादेवो स्तंभतो अत्तिलोचना। हुंकारेण महादेवो, भगवान शंकर विष्णु की हुंकार से स्तंभित हो गए। क्योंकि भगवान शंकर ने जो ही इस पर बाण चढ़ाना चाहा तो भगवान विष्णु ने हुंकार मार दी। क्योंकि इस धनुष का एक और गुण था कि अगर इससे बाण परीक्षित हो गया, बाण छोड़ दिया गया, मोक्षण हो गया, तो निश्चित लक्ष्य का भेदन करेगा, निश्चित लक्ष्य का भेदन करेगा। माने धनुष का दोष नहीं ठीक था, है, दोष धनुष का नहीं था ना। अच्छा अब की जरा यहाँ, हाँ, अगर दोष धनुष का नहीं था, हाँ, ठीक है, तो शंकर जी ने छोड़ा धनुष को क्यों? क्योंकि देवताओं के कारण ये धनुष धारण किया था। नहीं, अभी भगवान शंकर ने देवताओं, एक पल उत्तर ले ले, देवताओं के कारण ये धनुष धारण किया था। उत्तर वही त्रिपुरों के आतंक से कौन भयाक्रांत था? सुनिए तो वहां जाइए और जब इस प्रसंग में खड़े हो, और देखिए भगवान शंकर ने देवताओं के कारण इस धनुष को धारण किया। और जब देवताओं ने ही भगवान शंकर को छोटा घोषित कर दिया, इसके कारण तो फिर नहीं, किसके कारण? अपनी अज्ञानता के कारण, अरे अपनी अज्ञानता के कारण कि उन्होंने जाना कि ये धनुष उनकी दृष्टि में छोटा है। देवताओं की दृष्टि में, देवताओं की दृष्टि में देवताओं ने इस धनुष को छोटा माना। देवता मान रहे तो भगवान शंकर कुपित हुए और कुपित होकर धनुरुद्र संकुद्धे महायशा, महाराज भगवान शंकर कुपित हुए और महाराज देवराज को ये धनुष दे दिया। और किस रूप में दिया? तो यज्ञ के प्रसाद के रूप में ये धनुष दिया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप नहीं, सब विषय को देखिए, हम देख रहे हैं, हमने जान लिया। हाँ, इसमें परख लिया हमने आपको, परख की और परख ये लिया, हाँ, परख ये लिया कि आप सही को सही नहीं मान पाते हो। ध्यान देना, विरोधे तो महज युद्ध, अब मैं एक और पढ़ रहा हूं श्लोक, हाँ, विरोधे तो महज युद्धम भवत्रोम हर्षणम सिद्धकंठस्य विष्णु परस्पर जयश्रो। ध्यान देना जरा। अब एक अब इसका मैं अर्थ किए देता हूं, इसका अर्थ कर रहा हूं। दोनों में रोम हर्षण युद्ध हो रहा था। काहे से? अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से। पिनाक अंतिम विकल्प के रूप में है जय पाने के लिए। और जैसे ही भगवान शंकर ने ये धनुष उठाया तो भगवान विष्णु ने हुंकार मारी और उसी हुंकार का विष्णु हुंकारेण महादेवो स्तंभतो त्रिलोचना। और देखिए, सुनिए, अगर धनुष का दोष था, हमें ये बताओ, एक पल बात हमारी है, बात हमारी पूरी है। बहुत देर से आप इसको लगे हो। नहीं, इसके पहले ये हुआ काहे से? नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों। अरे महाराज, ठीक है, कोई प्रमाण लाओ। अच्छा तो तुम जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ पढ़िए। ध्यान देना, विरोधे तो महत युद्धम भवत्रोम हर्षणम, और उस समय तदात जब मितम सेवम, तब तो उस समय, किस समय? जब युद्ध हो रहा था तब।
बात खुलकर नहीं आ रही। तू जम्बितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम, अर्थात ये धनुष का पराक्रम काम में क्यों नहीं आया? अरे पता नहीं मार साथ है काम क्यों? अरे भाई तुम आप नहीं कर पा रहे हो। तदाम जम्बितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम, शंकर का महाबलशाली धनुष, भीम माने महा बलशाली धनुष शिथिल हुआ। एक पल जब युद्ध हो रहा था, तब युद्ध हो रहा था। तदा तू जम्बितम शैवम, क्यों क्यों? तो हुंकारेण महादेवो स्तंभ, हुंकारेण बाद में है। अरे तो तभी तो अनुभव से रुको तो सिद्ध कंठ श्लोक है। अभी श्लोक है बोल रहे हो, श्लोक एक है ये और मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। श्लोक सिद्ध कंठ, ध्यान देना, एक श्लोक का अर्थ करो, पहले एक करो। सिद्ध कंठ विश्वोष्ट परस्पर जयश्यो तदा जम्बितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम। अच्छा श्लोक एक, तो सुनिए, अभी दूसरा नहीं आ रहा है। अब देखिए ये श्लोक एक 32 मात्राएं, 32 मात्राएं यहाँ पर बना लो। नहीं तो बना पूरी मात्राएं लेना करो। होता। हाँ। बना क्या लेना होता है? नहीं युद्ध हो रहा था, हो रहा था। युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था। भगवान शंकर ने जम्बित देखे, भगवान शंकर का धनुष जम्बित हुआ। आखिर क्यों? 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 हाँ, आखिर क्यों? बार पढ़ रहा हूं। श्लोक है सिद्ध कंठ विश्वोष्ट परस्पर जयश्यो तदा जम्बितम, जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय धनुष शिथिल हुआ। शिथिल माने शिथिल का एक अर्थ थकना। भाई धनुष शिथिल का एक अर्थ कैसे हुआ? अरे धनुष शिथिल हुआ तो लड़ते ना, लड़ते लड़ते धनुष नहीं शिथिल होता। लड़ते हैं योद्धा, लड़ते हैं योद्धा। चलो ठीक है, लड़ते हैं योद्धा। योद्धा तो थक सकता है लेकिन आयुध थक नहीं सकता है। बात निकल कर आई, आखिर ये सब व्यवस्था हुई क्यों? तो विष्णु हुंकारेण महादेवो स्तंभतो तिलोचना, भगवान विष्णु की हुंकार के कारण भगवान शंकर स्तंभित हो गए और उनसे धनुष नहीं चला। जब हाथ रुक गया, जब हाथ रुक गया तो आयुध चलने का प्रश्न नहीं। और आखिर भगवान विष्णु को हुंकार क्यों लगाया? भगवान विष्णु ने हुंकार लगाई किस पर? भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु ने हुंकार लगाई किस पर? भगवान शंकर पर। शंकर पर? हाँ। तो धनुष कैसे शिथिल हो गया? अब यही तो माया है उनकी। अरे माया इसको समझाओ, इसको समझाओ। भगवान मुस्कुरा दे नहीं, ठीक है, भगवान के मुस्कुराने में माया, कोई बात नहीं महाराज। भगवान के मुस्कुराने में माया, भगवान की हुंकार में माया, क्योंकि वो मायापति है। ये बताओ, वो माया का प्रभाव पड़ता किस पर है? जिस पर माया डाली जाए। हाँ, एक बात बताऊं, तो माया सुन लो, माया का प्रभाव पड़ता किस पर है? माया छोड़ी जाए, जिस पर माया छोड़ी जाए। ठीक है। और भगवान शंकर धनुष पर बाण का संधान करने जा रहे थे और जैसे ही संधान करने को उद्यत देखा तो भगवान विष्णु ने माया का प्रयोग कर दिया, क्योंकि बाण छूट जाता तो सारी सृष्टि निपट जाती, सारी सृष्टि निपट जाती। ऐसा है। अच्छा तो भाई, अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है? जैसा बता रहे हो। यहाँ पर भगवान शंकर ने बाण के सहित ये धनुष दे दिया। ठीक, बाण के सहित ये धनुष दे दिया, तो क्या बाण भी दोषी था? बाण भी दोषी था। अरे धनुष दे तो बाण करते क्या? करते क्या? जब धनुष दे दिया, नहीं, जब धनुष दे दिया तो धनुष के बिना बाण का काम क्या? बाण अपने शस्त्रागार में सुरक्षित कर लेते, शस्त्रागार में सुरक्षित क्या वो बाण शस्त्रागार वाला था क्या? भगवान शंकर के पास तो संसार के सारे अस्त्र शस्त्रों का भंडार है,
सारे अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। भगवान शंकर आदि धनुर्धर हैं। बातों से काम न चलाओ। भगवान शंकर आदि धनुर्धर हैं। हाँ। संसार में जितने भी ये अब जैसे जितनी भी विद्याएं हैं, ये जितनी एक शब्द में कह देते हैं, जितनी भी विद्याएं हैं ये सब भगवान शंकर से निश्चित हैं। तभी भगवान शंकर को एक उपाधि दी गई है कि तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। आखिर भगवान शंकर को त्रिभुवन गुरु क्यों कहा गया? त्रिभुवन गुरु क्या? त्रिभुवन गुरु सबके विद्या प्रदाता, सबके विद्या प्रदाता। त्रिभुवन में श्रेष्ठ, त्रिभुवन में यहाँ श्रेष्ठ, त्रिभुवन में श्रेष्ठ, यहाँ श्रेष्ठ नहीं लगेगा। तो लगेगा। देखिए त्रिभुवन में एक भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु माने तुम तीनों भवनों के गुरु हो। और देखिए गुरु माने, और सुनिए, गुरु माने विद्या का दान देने वाला, विद्या का दान देने वाला गुरु। ठीक, तुम त्रिभुवन गुरु। और तभी भगवान शंकर को सुरगुरुम भी कहा गया है। सुरगुरुम भी कहा गया जब श्लोकों में स्तुति गान किया गया। कैसे? तो बतलाया गया, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम, मृगधर्म, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। भगवान शंकर का स्तुति गान किया गया। तो यहाँ पर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो त्रिभुवन का गुरु क्यों बताया गया? क्योंकि संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, इन विद्याओं के प्रदाता भगवान शंकर हैं संसार। पंडित जी, हाँ बेटा। जैसे आपने कहा भगवान शंकर को त्रिभुवन का गुरु कहा गया है, जी हाँ, या सुरगुरु कहा गया है। हाँ। तो हम कहते राम जी को सुरगुरु कहा गया है। हाँ कहा गया होगा, होगा नहीं है, होगा, होगा क्या है, होगा क्या है? और रामाख्यम हाँ जगदीश्वर सुरगुरु माया मनुष्य। अब विचार किया जाए हाँ। कि देवताओं का गुरु कौन है? देवताओं के गुरु तो है बृहस्पति, है बृहस्पति। लेकिन यहाँ अर्थ गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है, यहाँ अर्थ है देवों में श्रेष्ठ। ध्यान देना, जो वैष्णव है वो राम जी को या विष्णु जी को देवों में श्रेष्ठ मानता है, लेकिन जो शैव है वो शंकर जी को देवों में श्रेष्ठ मानता है। जैसे प्रभु तुम्हार कुलगुर जलत, कुलगुरु माने कुल में वरिष्ठ, वरिष्ठ श्रेष्ठ, यहाँ श्रेष्ठ वरिष्ठ। यहाँ पर शंकर जी नहीं है, तुम श्रेष्ठ नहीं है। रुकिए, यहाँ पर समुद्र को आप श्रेष्ठ नहीं कह सकते, वरिष्ठ कह सकते। क्यों? क्योंकि महाराज सगर के, अरे वो हमें कथा मालूम है, बस इसलिए कथा में जाओ। अच्छा, श्रेष्ठ क्यों, श्रेष्ठ क्यों कहेंगे? श्रेष्ठ इसलिए हाँ। आप वरिष्ठ तो प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, और वरिष्ठ। वहाँ श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि ये जो परंपरा प्रारंभ हुई है, क्या इनके कारण प्रारंभ हुई। क्या? जिस समय अब वो फिर कथा आ जाएगी। नहीं नहीं, अब जब ठीक है, आगे तो यहाँ करने क्या है? हम बता रहे हैं ना, यहाँ करने क्या है वही बताओ। हाँ, जो करने आप बता रहे हैं। हाँ। तो गुरु का अर्थ इन स्थानों में गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है। जैसे हम समझ रहे हैं कि ये वाले में आप सोने लगते हो, लेकिन सो नहीं आ ही जाती, ऐसे संवाद में नींद आती। हाँ, क्या किया? कहा भक्त से पूछा जाएगा श्रेष्ठ कौन, तो मैया सती ने कहा था शंकर जगत बंधु
देखिए ये अंतर है। जहां पर चर्चा है ये तुम्हारी अपनी बुद्धि से चर्चा है। जहां पर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ठीक, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वहां भगवान शंकर के वर्चस्व को और भगवान शंकर के गुरु तत्व को ही स्वीकार किया गया है। अब निर्णय हो जाएगा, ठीक है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, हाँ। ये कह कौन कहा? अच्छा, सोटा मार दे, चलो भाई हाँ, सोटा सोटा मार, मारियो। हाँ सोटा मारते हैं। ये तुम त्रिभुवन गुरु, ये निर्णय हो जाएगा। हमें नहीं मालूम कौन कहा। वेद बखाना, हाँ। ये कह कौन कहा? हमें नहीं मालूम कौन कहेगा। तभी आप अर्थ नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, पूरी पढ़ी दो भी अर्थ नहीं ध्यान देना। करना। नहीं, तभी आप अर्थ नहीं कर पा रहे हो कि गुरु का अर्थ क्या है, हाँ। क्योंकि आपको मालूम नहीं किसने कहा। देखो सभा के लोगों, जानकारी पूरी होनी चाहिए और अधूरी जानकारी में गड़बड़ होता है। हाँ बताओ। ये कहने वाला कौन? मैया पार्वती। ध्यान देना जरा, मैया पार्वती ने यह कहानी कही है और किससे कही है? भगवान शंकर से कही है। तो पार्वती जी के लिए श्रेष्ठ कौन है? कौन है? एक है। तो जो कि कहने वाली पार्वती जी है, तो मैंने कहा था पार्वती जी की दृष्टि में भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। आखिर कह क्यों रही है? कह क्यों रही है? कह क्यों रही कि भगवान शंकर से उन्हें कुछ जानकारी चाहिए? भगवान शंकर से उन्हें कुछ जानकारी चाहिए, जो पूर्व जन्म की जानकारी, जो पूर्व जन्म की जानकारी, ठीक। और भगवान शंकर उस सारे मर्म को जानते हैं। भगवान शंकर उस सारे मर्म को जानते हैं। इस कारण भगवान शंकर को प्रेरणा दी कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब जानकारी रखते हैं, आप सब जानकारी रखते हैं। अर्थात ये किस कालखंड में कह रहे हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जानकारी पाने के बाद कह रही है कि जानकारी लेने से पूर्व कह रहे हैं। अभी देखो सब भाव सामने निकल कर आ जाएगा। बताओ बताओ, तुम बताओ। नहीं आप बताओ। नहीं, अरे तुम बहुत भारी जानकार बने हम रहे हो। तो हम बता देंगे। हाँ हम रुक गए। हम बताएंगे। हाँ रुक गए। नहीं हम तो बताएंगे। रुक गए, रुक गए। आप भी कुछ बताओ। रुक गए। तुम बताओ। हाँ। ये जो प्रयोग हुआ है, हाँ। जानकारी के हाँ। पाने के बाद हुआ है, हाँ। कि जानकारी पाने से पूर्व? जानकारी नहीं, कथा सुनना चाहती है। जानकारी वो चाहती है कहेगी। कि वो राम कौन है, राम कौन है, राम कौन है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। भगवान शंकर ने कहा अब भी तुम्हारी छाया नहीं मिटती है। जो पूर्व जन्म में तुम बौरा गई थी और आज भी तुम्हारी छाया नहीं मिट रही है, तो भगवान शंकर की विद्या का, वरिष्ठता की प्रशंसा करके पंडित जी हाँ। मैं बता रहा हूँ